दोस्तों, जब स्टॉक मार्केट में किसी कंपनी का स्टॉक खरीदते हैं तो उस स्टॉक से मुनाफा कमाने के दो तरीके होते हैं। पहला सिंपल और स्ट्रेट फॉरवर्ड तरीका यह है कि जब आप स्टॉक खरीदें तो वो कम प्राइस पर हो और जब मार्केट ऊपर जाए और उस स्टॉक का प्राइस ऊपर जाए तब आप उस स्टॉक को बेचकर प्रॉफिट बना सकते हैं। लेकिन एक और तरीका भी है जिसमें आपको स्टॉक को बेचना नहीं पड़ता। स्टॉक तो आपके पास ही रहता है, बल्कि उसको होल्ड करने पर आपको पैसे मिलते हैं क्योंकि आपने एक पर्टिकुलर कंपनी का स्टॉक ले रखा है। कैसे, आइए जानते हैं इस वीडियो में। इस वीडियो में हम बात करेंगे डिविडेंड के बारे में। डिविडेंड क्या होता है, कंपनीज क्यों अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड देती हैं, इसके बाद हम जानेंगे इंडिया के टॉप डिविडेंड यील्डिंग स्टॉक्स, फिर हम देखेंगे कि डिविडेंड से रिलेटेड कौन सी इंपॉर्टेंट डेट्स होती हैं, एंड फाइनली हम जानेंगे कि डिविडेंड पर टैक्स कितना लगता है। तो हम स्टॉक्स को ना बेचें फिर भी हमें मुनाफा हो, ऐसा होने के लिए हमें उन कंपनी में इन्वेस्ट करना पड़ता है जो डिविडेंड देती हैं। अब समझते हैं डिविडेंड क्या होता है। दोस्तों, डिविडेंड को हिंदी में लाभांश कहते हैं, यानी कि लाभ का अंश। स्टॉक मार्केट में कुछ कंपनीज ऐसी हैं जो अपने शेयर होल्डर्स को अपने प्रॉफिट से कुछ हिस्सा देती हैं और प्रॉफिट के यही हिस्से को हम डिविडेंड कहते हैं। कंपनी को एक साल में जो भी प्रॉफिट होता है उसे शेयर होल्डर्स में बांटा जाता है। लेकिन स्टॉक मार्केट की हर प्रॉफिट मेकिंग कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड नहीं देती। वैसे हर प्रॉफिटेबल कंपनी के पास दो ऑप्शन होते हैं, या तो वो प्रॉफिट को अपनी कंपनी के ग्रोथ में इन्वेस्ट कर दे या फिर अपने प्रॉफिट का कुछ हिस्सा डिविडेंड के रूप में अपने शेयर होल्डर्स में बांट दे। डिविडेंड पर शेयर के हिसाब से दिया जाता है। शेयर होल्डर्स को कितना और कब डिविडेंड देना है ये कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स डिसाइड करते हैं और ये फैसला जनरल मीटिंग यानी कि AGM में लिया जाता है। चलिए एक एग्जांपल से ये सब समझते हैं। इन्फोसिस ने 2012-2013 में पर शेयर 42 रुपीस का डिविडेंड दिया था। डिविडेंड को शेयर के फेस वैल्यू के परसेंटेज के तौर पर देखा जाता है। मतलब जैसे इन्फोसिस के एग्जाम्पल में कंपनी की फेस वैल्यू 5 रुपये थी और डिविडेंड दिया था 42 रुपीस का, यानी कि इन्फोसिस ने 840% का डिविडेंड दिया था। डिविडेंड यील्ड क्या होता है? डिविडेंड यील्ड इक्वल्स टू एनुअल डिविडेंड पर शेयर डिवाइडेड बाय करंट शेयर प्राइस। मतलब साल भर का जो भी डिविडेंड है पर शेयर का, जब हम शेयर के करंट प्राइस से डिवाइड कर देंगे तो डिविडेंड यील्ड निकलता है। अब ये समझना भी जरूरी है कि क्यों कुछ कंपनीज अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड देती हैं। डिविडेंड्स यूजुअली मैच्योर कंपनीज देती हैं जब कंपनी के पास बिजनेस को बढ़ाने का रास्ता नहीं होता, तो वो अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड देकर रिवॉर्ड करती हैं। इससे शेयर होल्डर्स का कंपनी में भरोसा बना रहता है। डिविडेंड देकर कंपनी की मार्केट में रेपुटेशन ये जाती है कि वो एक प्रॉफिटेबल कंपनी है और उसके पास कैश की कमी नहीं है। इससे मार्केट में उस कंपनी को लेकर सेंटिमेंट्स पॉजिटिव हो जाते हैं और हमें शॉर्ट पीरियड में उस कंपनी के स्टॉक्स में तेजी देखने को मिलती है। ग्रोथ करने वाली कंपनी कभी अपने स्टॉक होल्डर्स को डिविडेंड नहीं देती क्योंकि उन्हें बिजनेस को ग्रो करने के लिए कैपिटल की हमेशा जरूरत होती है। टेस्ला और अमेज़न जैसी कंपनीज ने कभी अपने स्टॉक होल्डर्स को डिविडेंड नहीं दिया है। आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे इंडिया के टॉप डिविडेंड यील्डिंग स्टॉक्स। आइए अब समझते हैं डिविडेंड से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में। सबसे पहला है अनाउंसमेंट डेट। इस डेट पर कंपनी डिविडेंड को अनाउंस करती है। जब कोई कंपनी डिविडेंड अनाउंस करती है तो उसके साथ साथ एक्स डिविडेंड डेट एंड रिकॉर्ड डेट भी अनाउंस करती है। रिकॉर्ड डेट क्या होता है? ये वो डेट है जिस पर आपका नाम कंपनी के रिकॉर्ड में एज अ शेयर होल्डर होना चाहिए। एक्स डिविडेंड डेट वो डेट है जिसके पहले आपको उस कंपनी के शेयर खरीद लेने होते हैं जो डिविडेंड अनाउंस कर रही है। एक्स डिविडेंड डेट यूजुअली रिकॉर्ड डेट के एक दिन पहले की होती है। एंड फाइनली पेमेंट डेट। इस डेट पर डिविडेंड शेयर होल्डर के अकाउंट में क्रेडिट हो जाता है। सो अंटिल 31 मार्च 2020 डिविडेंड पर कोई टैक्स नहीं लगता था क्योंकि कंपनी ऑलरेडी डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स दे देती थी। लेकिन इन द फाइनेंशियल एक्ट 2020 सारे डिविडेंड्स ऑन एंड आफ्टर 1 अप्रैल 2020 इन्वेस्टर के लिए टैक्सेबल हो गए। सो डिविडेंड बेसिकली आपकी एक इनकम है एंड जो आपकी टैक्स स्लैब है उस हिसाब से आपको टैक्स लगेगा। इसके अलावा फाइनेंशियल एक्ट 2020 ने 10% का TDS भी लगा दिया है। सो इफ डिविडेंड इनकम एक फाइनेंशियल ईयर में 5,000 रुपये से ज़्यादा है तो कंपनी TDS काट के आपको डिविडेंड देगी। आई होप इस वीडियो में आप डिविडेंड के कंसेप्ट को अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक ज़रूर करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन जरूर दबाएं ताकि कोई भी अपडेट मिस ना हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।